हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज जैसे कि सबको पता है 4 सितंबर है 2024। हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे ओनली यूपीएससी आईएएस फ्रेंड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले ही जो है मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तभी आपको गुड न्यूज़ लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी यूपीएससी आईएएस फ्रेंड्स आपके लिए बिल्कुल हिंदी में कोर्स मैं तैयार करके लेकर आई हूँ, तो उसके बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। मेरी जो भी यूपीएससी फ्रेंड्स आईएएस फ्रेंड्स जो ये मिडिल क्लास से मतलब फैमिली से होते हैं, किसी दुविधा के कारण वो किसी इंस्टीट्यूट में या कोर्स में भर्ती नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए ये 100% फ्रेंड्स जो है, जहाँ पर आप पैसा खर्चे करते हो वही अच्छा होगा, फ्री में वो बुरा होगा। इसकी ये जो गलत फहमी है वो मेरी कोर्स के बाद आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो बिल्कुल कोर्स को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ओके, तो अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर नहीं भी देने वाले हो तो इस कोर्स को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपडेट पाने के लिए। हर रोज़ जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग द हिंदू एनालिसिस पाने के लिए, और जो कोर्स खास करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ उसके लिए। और फ्रेंड्स, आपकी आईएएस की जो है सिलेबस, आईएएस की जो करंट अफेयर्स की सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, उसको जो है अपडेट में दे दूँगा। वो खास करके आप लोग इसलिए देख लीजिएगा कि आपकी करंट अफेयर्स के सिलेबस में क्या क्या है। नहीं तो क्या होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट मैं देखती हूँ खामखा की न्यूज़ मतलब पढ़ के अपनी टाइम वेस्ट करती है। वैसे तो न्यूज़ पढ़ना अच्छा है, लेकिन आप लोगों के लिए उतना टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ओके, और मैं करंट अफेयर्स के सिलेबस के अपडेट दे दूँगी, उसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। तो चलिए, आज हमारी पहली जो एनालिसिस फ्रेंड्स देखिए, आपके जीएस की 1 के अकॉर्डिंग, उसके बाद जीएस की 3, जीएस की 2, देखिए जीएस की 1, जीएस की 3, जीएस की 2, ये भी जो है जीएस 2 ही है। फ्रेंड्स, अगर मैंने तो ये मेंस की पेपर के अकॉर्डिंग बताया कि ये 1 की है, ये 3 की है, ये 2 की है, ये 2 की है, आप सोच रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले ही बता दूँ, प्रीलिम्स के लिए फ्रेंड्स हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, प्रीलिम्स के सिलेबस अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा प्रीलिम्स के सिलेबस में एक्चुअली में क्या कह दिया है। मेंस की तरह इतना इतना मतलब ज़्यादा सिलेबस नहीं बताया है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, इसके लिए ये पढ़ो, इसके लिए वो पढ़ो। प्रीलिम्स में एक्चुअली में शॉर्टकट में यही बताया कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक समाचार। इसका मतलब क्या? मतलब हम कोई भी न्यूज़ पढ़े, या तो नेशनल होती है या इंटरनेशनल होती है। इससे मतलब क्या हो गया, हर एक न्यूज़ जो है आपकी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो उसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। और मेंस की कौन सी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माफ़ी चाहती हूँ, आज जो है एनालिसिस थोड़ी सी देरी हो गई। एक्चुअली मुझे जब उठना होता है पेपर पढ़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, मैं उससे उल्टा आज जो है पहले उठा हूँ, लेकिन डिवाइस प्रॉब्लम की वजह से जो है आज हम कह सकते हैं बहुत देरी हो गई। क्योंकि पेपर आने से पहले ही जो है हम आ गए थे, मतलब एनालिसिस करना शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर भी डिवाइस की प्रॉब्लम की वजह से देरी हो गई। माफ़ी चाहती हूँ। नहीं तो दूसरे दिन जो है 8 या 7 बजे ज़्यादातर मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग करते करते जो है देरी हो जाती है। लेकिन 7:30 8 के बीच में जो है मेरी एनालिसिस हर रोज़ आपको मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम एनालिसिस की तरफ जो है जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी एक ही नोट में जो है आज 2 टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं है, 2 पेपर मतलब 2 पेज की न्यूज़ है। ये मतलब एक ही टॉपिक की थी, जिसके कारण मैंने 2 पेज की न्यूज़ एक ही पेज में नोट कर दिया, ताकि आपको जो है हेल्प हो, नोट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। एक तो है जो है आपको एडिटोरियल पेज में देखने को मिल जाएगी, ये जो है
पहले मैं एनालिसिस कर रही हूँ ये, ठीक है। ये आपको एडिटोरियल के पेज में आज देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद की टॉपिक कितनी मतलब नुकसान हुई है, कितने इंसानों की नुकसान हुई है, ऐसे जो चीज़ है वो आज की हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है 2 टॉपिक थे जिसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, हैदराबाद में फ्रेंड्स, उत्तरी हैदराबाद में बहुत ही भारी बारिश हुई। बारिश होने के कारण क्या हो गया, सिर्फ बारिश मतलब होते होते वो बाढ़ में बदल गया, हम कह सकते हैं। क्योंकि मतलब कहीं किसी भी इलाके में अगर बहुत दिनों तक या फिर बहुत समय तक बारिश होगी तो कॉमन सी बात है वो सब कुछ जो है डूब जाएगी, वो बाढ़ में बदल जाएगी। तो ऐसे ही जो है चीज़ उत्तरी हैदराबाद में हुई है। ये जो है सिर्फ एक इलाका की बात नहीं है, कई इलाके में जो है ऐसे हम कह सकते हैं तेज़ी से बारिश के कारण बहुत ही ख़तरनाक, हम कह सकते हैं चिंताजनक परिस्थितियाँ आ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत मौसम विभाग मतलब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है IMD ने हैदराबाद, मेडचल, देखिए मलकाजगिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मतलब वो सावधान रहे वो जारी किया। इसका मतलब क्या हो गया, अभी तक जो है बारिश इतना होने के बाद भी अभी भी 100% सुरक्षित नहीं है और भी आगे से होने की चांसेस है। फ्रेंड्स, आप जो है मेरी बातों से पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना। ओके, क्योंकि आपको नोट करने में कोई भी दिक्कत ना हो, जिसके कारण मैंने हिंदी में नोट बनाई है। तो देख लीजिए, हैदराबाद की कुछ हिस्सों में मंगलवार 3 सितंबर 2024 को देर रात तक बारिश हुई। मुख्य रूप से शहर की उत्तरी और पूर्व क्षेत्र में जो है प्रभावित हुई। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि बारिश की प्रभाव कौन कौन से इलाका में ज़्यादा मतलब किस किस तरफ ज़्यादा देखने को मिली है, तो वो उत्तरी और पूर्व क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित की है या देखने को मिली है। तो देखिए, कुछ इलाका के नाम यहाँ पर बता दी गई है। तो इलाका की नाम जो है आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। 1 मिनट देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, एल्बल, नाकरम, नोट कर लीजिए, एल्बल, नाकरम, मल्लालपुर, कुतबुल्लापुर, बलनगढ़ और पटनारू शामिल है। फ्रेंड्स, ये जो इलाका है वो हैदराबाद के नाम है, तो थोड़ी सी अजीब लग रही है। मेरी कोई भी स्टूडेंट अगर हैदराबाद की है तो उसके लिए आसान होगा। तो इन सब इलाके के नाम खास करके आपको नोट कर लेनी है। ओके, और ये बिल्कुल मत नहीं भूलना है कि बारिश की प्रभाव कौन कौन से मतलब किन किन क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिली है। तो वो उत्तर होगा, उत्तरी एंड पूर्व क्षेत्र में जो है ज़्यादा प्रभाव जो है दी है इस बारिश की या फिर इस मौसम की। ओके, तो देखिए, निवासियों ने क्या बताया, निवासियों ने यही बताया कि सिर्फ बारिश नहीं हुई, मतलब इतनी भयंकर तरीके से हम कह सकते हैं कि बारिश हुई, जिसके कारण बहुत ही ये जो है दृश्य देखने को मिली। मतलब सिर्फ बारिश होती तो अलग बात होती, बिजली और बहुत ही हम कह सकते हैं आवाज़ के साथ बहुत ही डरावना हम कह सकते हैं बारिश हुई। देखिए, भारी वर्षा ने 1 मिनट फ्रेंड्स, देखिए भारी वर्षा ने जो है मियाँपुर, अलबल मतलब ऐसे कुछ इलाकों में जो है अन्य स्थान पर खेत में मतलब धीरे धीरे हम कह सकते हैं इतना बारिश बढ़ गई, जिसके कारण बाढ़ का जो है बाढ़ देखने को मिल गई। तो देखिए, भारी वर्षा ने इस 2 इलाका के नाम आप नोट कर लीजिएगा कि भारी वर्षा के कारण कौन कौन से इलाका में जो है बाढ़ देखने को मिल गई थी। तो मियाँपुर और अलबल और कुछ अन्य स्थान पर। तो ये दोनों की जो है नाम ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ऐसे जो स्थानों पर हम कह सकते हैं बाढ़ देखने को मिली थी, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी। फिर मैं स्क्रीन बड़ा कर रही हूँ ना, तो जिसके कारण बार बार
जो है हम कह सकते हैं छोटा हो रही है, आपको मतलब देखने में हेल्प हो, जिसके कारण मैंने स्किन की जो है नोट है मैंने बड़ा करके रखी है। और अगर जब उसके बाद एनालिसिस के बाद मैं नोट छोटा करके दे दूँगी तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद जूम करके आप लिख लीजिएगा। अगर आप मेरी बातों से समझ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, जिससे ग्रेटर हैदराबाद नगर GHSM GHMC ने अधिकारियों ने पानी को हम कह सकते हैं ठहराव की बिंदुओं को साफ करने के लिए प्रेरित किया गया। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है ऑफ कोर्स सबको पता ही है कि सारी की सारी जो न्यूज़ है वो कोई ना कोई ला कर देती है, जिसके कारण हमें सारी आंकड़ों को पता चलती है। यही बात करी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, रात की 11 बजे तक जो है हम कह सकते हैं ख़ास करके ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। तो देखिए, लेकिन ये जल्दी से बढ़ गया, मतलब जो बारिश हो रही थी ऊपर से हम कह सकते हैं जितना टाइम देखने को मिली उतना बढ़ने को मिली। देखिए, जिसमें जेडी मेटला ने देखिए 47.3 मिमी पर उच्चतम प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? देखिए, जिसमें जेडी मेटला ने ओके जल्दी से, मतलब ये इलाका के नाम मैं कह रही हूँ ओके, कि मतलब पानी कहाँ पर कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं बढ़ गया। तो देखिए, जेडी मेटला नोट कर लीजिए, जेडी मेटला 4.3 मिमी जो है पर उच्चतम प्राप्त किया। उसके बाद 42.8 मिमी कपड़ा, उसके बाद कोशोगुड्डा ओके 40.8 मिमी पर, उसके बाद 29 मिमी पर गजुल रामारम ओके, उसके बाद 37.3 मिमी पर मल्क जागिरी, उसके बाद 36 मिमी पर मेट्टुगुडा, उसके बाद 35 मिमी पर अलवल, उसके बाद 33.5 मिमी पर, 32.5 मिमी पर, और भी ऐसे जो है केस देखने को मिली है। लेकिन ख़ास करके इस इलाका के बारे में हमें क्या बताए हैं हम देख लेते हैं। कुतबुल्लामपुर में भी जो है 32.5 मिमी जो है देखने को मिली है। आधी रात को भारत मौसम विभाग ने IMD ने हैदराबाद मेडचल देखिए मलकजगिरी और आसपास के क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट मतलब जारी किया। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर हम कह सकते हैं मौसम की जो खेत वाले 1 मिनट कहाँ पर हम कह सकते हैं ये जारी किया। तो देखिए, खास करके जो है मेडचल और मलकगिरी में जो है और आसपास की खेत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें निवासियों को अगले 3 घंटों तक जो है सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी। मतलब कितने समय के लिए चेतावनी दी? 3 घंटे तक वो सावधान से रहे, मतलब 3 घंटे तक ज़्यादा खतरा ओके। तो बाढ़ से प्रभावित ये जो न्यूज़ फ्रेंड्स यहाँ से शुरू होती है, ये हमारी फर्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगी द हिंदू की। तो उस बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुई, कितने लोग की नुकसान हो गए, वही बात कर रही है। तो देखिए, बाढ़ से प्रभावित 4.15 लाख लोग, मतलब कितने ज़्यादा हम कह सकते हैं नुकसान हो गई है इस बाढ़ के कारण। एक ही समय की बाढ़ है, तो जिसके हम समझ सकते हो वो हैदराबाद की हो या आंध्र प्रदेश की हो, लेकिन बाढ़ की ही है। और जो आपकी GS मतलब एक ही टॉपिक की है, जिसके कारण मैंने एक ही जगह में लिख दिया। तो देखिए, बाढ़ से प्रभावित 4.15 लोग
चलिए देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने 22 व्यक्तियों को बचाया। मतलब नौसेना मतलब आप समझ सकते हो, जानते हो, जो कि जिसकी भी एग्ज़ाम भी चल रही है, जो आंध्र प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित खेत में फंसे हुए थे और मंगलवार को प्रभावित लोगों की देखिए 1000 किलोग्राम से अधिक भोजन रहे थे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति ने कहा है कि विशाखापट्टनम में पूर्व नौसेना कमांड एनसी ने नौसेना विमान जो है 12 राहत टीमों ने ड्राइविंग टीमों ने जो है राज्य में मानवीय सहायता की। मतलब क्या सहायता की, अगर कहीं किसी इलाका में बाढ़ आ जाती है तो पहली बात होती है कि वो तो भीगते ही है, मतलब उनकी तबीयत तो ख़राब होती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने की, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो है मतलब टीमों ने जो है ऊपर से हवाई जहाज़ लेकर हम कह सकते हैं, या फिर हवाई तौर पर हम कह सकते हैं इनको खाना देकर हेल्प किया, इंसानियत हेल्प की, और जितना हो सके हम कह सकते हैं उतना जो है इनको मदद की। नौसेना ने 4 हेलीकॉप्टरों की तैनात किया, 2 उन्नतम प्रकाश हेलीकॉप्टर और 2 देखिए चैटक हेलीकॉप्टर। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या पूछ ले का मतलब प्रीलिम्स मेंस में इसका कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आपके सिलेबस में जो आती है बहुत सारी की सारी चीज़ आपको जान लेनी चाहिए। तो नौसेना ने जो है 4 हेलीकॉप्टर की तैनात किया, जिसमें से 2 उन्नति प्रकाश की जो हेलीकॉप्टर और 2 चेताक हेलीकॉप्टर, और खोज और बचाव संचालन के लिए जो है डॉर्नियर विमान। ओके, मतलब उन्होंने सिर्फ खाना ही नहीं दिया, वहाँ से जितना हो सके हर तरीके से मदद की, उस इंसानों को, व्यक्ति को जितना हो सके हम कह सकते उस इलाका से दूर भी लेकर आई, जितनी भी मदद हो सकती है उन्होंने किया, रिलीज ने किया। देखें, आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित उपकरणों के साथ अतिरिक्त नौसेना संपत्ति और बचाव टीमों ने जो है क्या किया, स्टैंड बाय पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से जो है 4.15.171 लोग प्रभावित थे। तो टोटल ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कितनी जो है लोग प्रभावित हुई। तो देखिए, राहत शिविर सरकार ने राज्य भर में जो है 470 लोगों को जो है 163 राहत शिविरों में जो है स्थानांतरित कर दिया है। इससे 197 मेडिकल कैंप स्थापित किए हैं। राज्य में अब तक जो है बारिश की संबंधित घटनाओं के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत होगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कितनी प्रभावित हुई, कितनी मेडिकल कैंप बैठे हैं, कितने लोगों की मौत होगी। तो देखिए, टोटल प्रभावित तो यहाँ पर कह दिए कि आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से 171 लोग प्रभावित हुई। और देखिए, राज्य भर में लोगों को इतना, और मेडिकल कैंप जो है 197 और 17 लोगों की मौत होगी। ओके, तो देखिए एनटीआर ज़िले में देखिए 9 और गुदूर ज़िले में 7 मौत हुई। तो यहाँ पर ज़िलों की बात खास करके कही है, तो ये नोट कर लीजिए। पालनाडु ज़िले में एक मौत की देखिए सूचना दी गई है, जब 2 प्रज्ञा जो है वाहन की सवारी करने वाले व्यक्तियों को जो है एक धारा में देखिए धोया गया। टोटल देखिए 20 ज़िलों में जो है 1.244 जो है हम कह सकते हैं हेक्टर में किसी फसल हानि की सूचना दी गई थी। मतलब टोटल हम कह सकते हैं किसानों को कितनी हम कह सकते हैं हेक्टेयर में नुकसान हुई। तो ये नोट कर लीजिए, 15.109 हेक्टेयर में बागवानी फसलों को बाढ़ से कथित तौर पर प्रभावित किया गया था। मतलब बाढ़ से सिर्फ इंसानों को नहीं,
चाषबास खेतियों की भी जो है बहुत नुकसान देखने को मिली है। एनटीआर ज़िले में 9 और कोदूर ज़िले में 7 मौतें हुई। देखिए, पालनाडु ज़िले में एक मौत की जो है सूचना दी गई जब दो पाहिया पाहिया वाहन, मतलब पाहिया मतलब आप समझ सकते हो, मतलब 2 पैर, या फिर हम कह सकते हैं 2 पाहिया, मतलब जिसकी 2 चक्का होती हैं, वो वाहन सवारी करने वाले व्यक्तियों को एक धारा में धोया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इतनी सी न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सी थी। अभी रुक जाइए, मैं आप लोगों की मदद के लिए जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुक जाइए 1 मिनट। आप जो है यहाँ से यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर जो है जूम करके लिख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट को बताती हूँ पहले मेरी बातों से समझना है, उसके बाद नोट कर लेनी है। ओके, तो आप वीडियो को, ये जो मैं लास्ट में धीरे धीरे ऊपर लेकर जा रही हूँ सारी की सारी नोट, इतनी देर तक जो है आप वीडियो को रुक रुक कर नोट कर सकते हो। देखिए आप क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसमें लिखने में डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो चलिए, ये इतनी सी जो है, इतनी देर तक कम से कम आपको वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो एक्चुअली में आपको बस जानना चाहिए, लेकिन हमारी एडिटोरियल की पेज में दी गई है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी भारत में कौन सी चीज़ का गठन के बारे में आलोचना हो रही है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, बढ़ती आई असमानता की चुनौती को लेकर जो है ये न्यूज़ है, वो आज की हमारी एडिटोरियल पेज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो सारी न्यूज़ देखिए किस टॉपिक पर हुई है। हमारे देश की जो अमीर है, हम कह सकते हैं, वो दिन ब दिन अमीर होते जा रही है, और जो गरीब है बहुत ही गरीब होते जा रही है। अगर दूसरे देशों की तुलना में बात की जाए तो दूसरे देश में भी अमीर गरीब है, लेकिन हमारे भारत की जैसे इतना हम कह सकते हैं असमानता नहीं है। लेकिन हमारे भारत में जो है बहुत ही मतलब असमानता है, मतलब एकदम गरीब जो है एकदम लो लेवल पर है, और अमीर जो है एकदम हाई लेवल पर है। तो जैसे ऐसे ही जो है असमानता को ठीक करने के लिए, समानता करने के लिए, एक्चुअली में तो पूरा समानता नहीं की जा सकती, क्योंकि अलग अलग हम कह सकते हैं अलग अलग लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो अमीर लोग तो ऑफ कोर्स ज़्यादा अमीर ही रहेंगे। लेकिन फिर भी जितना हो सके समानता की इस चैलेंज को लेकर जो है ये न्यूज़ है, तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। तो देखिए, आय असमानता को संबोधित करना एक गंभीर, हम कह सकते हैं, बेसिक चुनौती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो है गंभीर ही होगा, क्योंकि जो अमीर है वो बिजनेस करते हैं, बहुत सी काम करते हैं, जिसके कारण वो अमीर है, और गरीब जो है उसके भी कई कारण है, वो गरीब है। तो बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं असमानता है, इसका समानता में लाना थोड़ी सी गंभीरता है। तो देखिए, ये एक जटिल और बहुमुखी प्रकाश है जो एक अधिक नई संगत समझ को बढ़ावा देते हैं। ओके, तो देखिए, बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त तरीका खोजने के लिए कई अलग अलग रणनीतियों की जांच। तो देखिए, कम से कम मतलब हमारी देश में ये अच्छी नीति आई कि समानता आई, उसके खोज के मतलब उस चीज़ के लिए अलग तरीके की खोज हम कह सकते हैं कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो खोज के लिए या फिर हमारे देश की समानता के लिए हम किन किन चीज़ों पर जो है रिसर्च कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो देखिए, कोशिश और कार्यान्वयन की मांग करना, मतलब कोशिश और देखिए कार्यान्वयन की मांग करता है। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्र पर कार्य के लिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं।
पहला क्या बताया, देखिए पहला कौन सी चीज़ पर हम ध्यान दे सकते हैं। मतलब ये जो है पांच ऐसे टॉपिक दी गई है कि कौन कौन सी चीज़ पर जांच करने से या फिर खास करके ध्यान देने से हमारे देश की जो असमानता है वो समानता पर आ सकती है, उससे ही रिलेटेड है। तो देखिए पहला जो है प्रगतिशील काराधार है। प्रगतिशील कारा, देखिए नीतियों को रुकिए मैं इसलिए जो है नहीं लिख रहा था क्योंकि लिखने से उल्टा जो है नोट है वो हम कह सकते हैं ढाक जा रही है। तो देखिए हाशिए के लिए धन का जो है पुनर्वितरण करने की आवश्यकता होती है। ये गरीबी की भुगतान करने के लिए अमीरों को चोरी करने के बारे में नहीं, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और विकास, पर्यावरण को बेहतर बनाने और रोजगार सृजन की सुविधा के लिए धन का उपयोग करने के बारे में है। मतलब हम कह सकते हैं कि गरीबों को किस तरीके से हटाया जा सके, या फिर गरीबी को वो कह रही है कि अमीर की पैसे जो है चोरी करके तो हम जो है समानता नहीं ला सकते ना। तो कैसे हो सकता है, एक तो गरीबी में शिक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा की सुविधा जो है अभी हमारे देश में है, तो शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। उल्टा जो है फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये कहना ठीक हो या कि नहीं होगा पता नहीं, नौकरी भी जो है अमीर को ही मिलती है, क्योंकि हर एक चीज़ में हम कह सकते हैं नीति जो है, कौशल प्रक्रिया जो है वो गलत तरीका हो गई है। क्योंकि अगर आप गरीब जो बच्चे स्टूडेंट हैं अगर वो मेहनत करके पढ़ भी लेते हैं, जब किसी ऊंची मुकाम पर जाते हैं तो वहाँ पर हम कह सकते हैं घूस देना पड़ता है या फिर पैसा खर्चा करना पड़ता है अच्छी एक फ्यूचर के लिए। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं उस तरफ ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात देखिए क्या है, एक तो शिक्षा के बाद सभी को अगर नौकरी मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगी, तो अगर हर किसी व्यक्ति के पास रोज़गार होगा तो अपने आप जो है देश से गरीबी हट जाएगी। मतलब एकदम सही तरीके से हम कह सकते हैं देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकते हैं, इसके लिए कुछ चीज़ों पर जो है ध्यान दे सकते हैं। वो देखिए, एक तो पहले बताया प्रगतिशील, या फिर हम कह सकते हैं जो तरीका है उस पर हम ज़्यादा जांच कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षा और कौशल विकास, दूसरे पद देखिए शिक्षा और कौशल विकास। ओके, गुणवत्ता की शिक्षा, कौशल विकास, आजीवन सीखने तक जो है हम कह सकते हैं रोजगार कमाई बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। पहले बताया कि हमारे देश में अगर फ्रेंड्स सारी नौकरियां काबिलियत से मिलना चालू हो जाए तो गरीब जो स्टूडेंट अगर मेहनत करके पढ़ती है उसके मतलब टैलेंट की मैं बात कर रही हूँ, अगर टैलेंट को मिलना शुरू हो जाए तो देश की जो है समानता आ सकती है, क्योंकि टैलेंटेड जो है वो अमीर बच्चे में भी होती है और गरीब में भी। तो यही कह रही है कि शिक्षा की तरफ ध्यान रखकर जो है टैलेंटेड को जो है रोज़गार दी जाए, ना कि जिसके पास पैसे हैं। इसके तरफ जो है ध्यान देकर कमाई की तरफ, रोज़गार की तरफ इस तरीके से जो है ध्यान देकर हमारे देश को सुधारा जा सकते हैं या फिर समानता ली जा सकती है। तीसरा देखिए क्या कह रही है, कानून, निष्पक्ष कानून। देखिए श्रम अधिकारियों को लागू करना, न्यूनतम मजदूरी, देखिए सुरक्षा बाल श्रम को खत्म करना, देखिए शोषण के खिलाफ और सामूहिक सौदेबाजी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी श्रमिक आर्थिक विकास की देखिए लाभान्वित हो। मतलब इससे भी देखिए आपको अगर बात में मतलब ये जो है आपको नोट करनी है लेकिन समझना है मेरी बातों से। तो देखिए तीसरा क्या है, कानून अभी ज़्यादातर पर अगर न्याय देना चालू कर दे और जो हम कह सकते हैं एक तो गरीब को रोज़गार कम वक्त मिलती है
ऊपर से उसकी जो है वो सारी मतलब ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी इनकम जो है कम होती है। तो अगर उनकी इनकम के ऊपर ध्यान दी जाए और सबके लिए आइन जो है हम कह सकते हैं एकदम समानता हो जाए, गरीब और अमीर में अगर कोई भेदभाव ना की जाए, सरकार ना करे, समाज ना करे, और इनकम जो हमारी हम कह सकते हैं देश जो है जिसके पास टैलेंट है, मेहनती है, मतलब एकदम सटीक राह पर चले तो देश अपने आप जो है आर्थिक विकास हो जाएगा, क्योंकि जो मेहनत करती है अगर उनको पैसा मिले, राइट। तो देखिए चौथा, बुनियादी ढांचे। बुनियादी ढांचे निवेश, ये क्षेत्रीय असमानताओं को कम करेगा। तो देखिए समावेश और स्थिरता का आश्वासन देना, ये बुनियादी ढांचे में निवेश करना महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरण, पानी, देखिए स्वच्छता, जंगलों, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, आवास और परिवहन को हम कह सकते हैं संबंधित है। तो देखिए पर्यावरण जैसे कि इसके, और ये चीज़ जो है खास करके आपके सिलेबस में है, आपने देखी होगी। तो चलिए ये जो चीज़ है खास करके क्या कह रही है, ये खास करके यही कह रही है कि आसपास की हमारी, जैसे कि अभी आज हमें इससे पहले एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें भारी बारिश के नुकसान के कारण एक तो गरीब होती है, उसके बाद मौसम की कहीं हम कह सकते हैं नुकसान की वजह से उसको हम कह सकते हैं कि नुकसान हो जाती है। तो हर तरफ जो है अगर सरकार हम कह सकते हैं हर एक सुविधा रखेगी, हर एक काम ठीक से करेगी, मतलब काम ठीक से करेगी ये बोलने की मतलब क्या है, देखिए अगर खास करके जो है हम कह सकते हैं कोई शहर डूब रहा है तो, या फिर कहीं भी ये जो एक ख़तरनाक चीज़ देखने को नुकसान की कारण क्या हो सकती है, वहाँ की हम कह सकते हैं व्यवस्था अगर बहुत ही अच्छी होती है तो वहाँ पर नुकसान कम देखने को मिलती है ना। जिसके कारण मैं बता रही हूँ, तो हर एक जो है सुविधा हर एक जगह में होनी चाहिए, नहीं कि ये अमीरों को सिर्फ मिले गरीबों को नहीं, इस तरीके से जो है देखना बंद करना चाहिए। यही बता रही हूँ कि हर एक चीज़ की जो है सुविधा हर एक को मिलनी चाहिए। अगर किसी मौसम के कारण गरीबों को कोई हम कह सकते हैं नुकसान होती है तो उसको अगर सारी अमीर या फिर सरकार मदद करती है तो उससे क्या होगा, हमारे देश का समानता बनी रहेगी, गरीब और भी गरीब नहीं होंगे। ओके, पांचवा देखिए सुपर अमीर का योगदान। ओके, मतलब तो एकदम लास्ट जो है हम कह सकते हैं उपाय, जो बहुत ही अच्छी उपाय है लेकिन होने की चांसेस कम है। तो देखिए सुपर अमीर योगदान, अगर हम कह सकते हैं सारी अमीर अगर अपनी पैसों से हम कह सकते हैं दान दे दे गरीबों को तो उसमें समानता आ सकती है ना। तो यही बात करी है। देखिए सुपर अमीर का योगदान, देखिए बिल गेट्स और वेरिन बर्फ ने देखिए जलवा को लाभान्वित करने के लिए अपनी आधे से अधिक जो है संपत्ति दान करने के लिए सुपर रिच के लिए जो है गिविंग प्लेज नामक एक हम कह सकते हैं वैश्विक अभियान शुरू किया। तो देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि गिविंग प्लेज नामक एक वैश्विक अभियान, इसका मतलब क्या है ये नोट कर लीजिए, क्या है नोट कर लीजिए। ओके, इसका मतलब नोट क्या है, अपनी धन से जो है अमीर की बात करें, जो सुपर अमीर है वो अपनी संपत्ति से हम कह सकते हैं अधिक से अधिक मतलब जितना हो सके दान कर दे, ऐसे अभियान की बात कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे ही रिलेटेड रिपोर्ट है, आपको नोट करनी है। तो देखिए 2023 तक जो है 28 देशों में 235 से अधिक सुपर अमीर लोगों ने सार्वजनिक अच्छे के लिए मतलब समानता या फिर अच्छाई के लिए हम कह सकते हैं 600
बिलियन संपत्ति जो है हम कह सकते हैं किया है, बिलियन का हम कह सकते हैं प्रतिबंध किया है। कई उन्नत देशों में अगली पीढ़ी में धन हस्तांतरित करने से पहले एक विश्व विरासत कर, देखिए जापान 55, दक्षिण कोरिया 50%, फ्रांस 45 और संयुक्त राज्य अमेरिका 40 है। हालांकि ये केवल सुपर अमीर और बड़े संपत्ति की जो है हम कह सकते हैं हस्तांतरण जो है पर लागू होना है। ये कर जो है भारत अतीत में कई लोगों द्वारा हम कह सकते हैं प्रस्तावित किया गया है। विश्व असमानता की जो है लेब का कहना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की शीर्ष 1% का हिस्सा दुनिया में सबसे अधिक है और ये भारत आज एक समाज के रूप में अधिक हम कह सकते हैं असमान है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की तरह हम कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार की तरह शासन के तहत था। मतलब ये कह रही है कि सारी देश आपने जैसे कि रिपोर्ट में देखा कि समानता कम से कम बहुत ही है और इसके कारण क्या है, उसके कारण उस देश की सुपर जो अमीर है उनको हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है गरीबों की मदद करके वो अपने लेवल पर हम कह सकते हैं ले आए हैं, लेकिन हमारे भारत में नहीं ला सका। उसके एक कारण जो है ब्रिटिश शासन की बात कह रही है, ब्रिटिश सरकार के कारण ये जो है हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नोट कर लीजिए।